नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। में आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक है जो कि लगातार एक तरीके से तेजी दिखाता है और फिर वहां पे आती है प्रॉफिट बुकिंग। और उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे शेयर में बाकी में रैली बनेगी या फिर सभी लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। क्योंकि जब शेयर डाउन जा रहा था तब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे शेयर बेच के निकल गए थे। अब जैसे ही यहाँ पे तेजी बनी, 20 रुपए का शेयर ऊपर निकला, लोगों ने फिर से उसमें पैसा लगाया और फिर से धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट गाइस, यहाँ पे आईसीसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा गया है जो कि अंदर तक की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हुआ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी टाइम से पैसा लगाया हुआ है, कोरोना के पहले से भी। कोरोना के पहले ये शेयर है जो कि यहाँ पे डूबने की कगार में आया था, तब एसबीआई ने सपोर्ट किया था। उसके बाद से जिन लोगों का भी यहाँ पे पैसा फंसा हुआ, पहले तो यहाँ इसकी टॉप मैनेजमेंट ने करीबन 3 साल तक तो लॉकिंग रख दिया था कि 3 साल तक आप शेयर ही नहीं बेच सकते जो पहले इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद अभी भी शेयर में ज़्यादा कोई रैली नहीं बन रही है और शेयर है जो कि इस समय 20 रुपए के नीचे भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे क्या ट्रैप किया जा रहा है। मैंने गाइस आपको हमेशा समझाया कि जब कोई चीज़ डाउन जाती है तभी आप पैसा लगाएं, जब तेजी बने तो ऐसा नहीं कि जब ट्रेन चलना शुरू हो जाए तभी लोग पैसा लगाते हैं, तो एक तरीके से ट्रैप भी हो सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तो एकदम फ्लैट था, बट क्लोजिंग दी है इसने 95 पॉइंट्स की तेजी के साथ में निफ्टी 50 ने। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 111 पॉइंट्स की, आईटी ने 63 पॉइंट्स की और स्मॉल कैप का इंडेक्स ने करीबन 25 पॉइंट्स की तेजी। आज के दिन स्मॉल कैप का इंडेक्स में कोई ज़्यादा तेजी नहीं बनी है, जैसे कि हमेशा स्मॉल कैप का इंडेक्स आगे रहता था। क्या है कि यहाँ पे 3 दिसंबर को है संडे और तब आने वाले हैं रिजल्ट्स। ये मतलब जो भी इलेक्शन हुए 4 से 5 स्टेट में सीएम के लिए, तो उसकी वजह से अभी मार्केट आपका नॉर्मल ही रहने वाला है। तो आज आप देख सकते हैं करीबन 32 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। कल के दिन 20 करोड़ था और 1 वीक का एवरेज निकाला जाए तो 27 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। शेयर है जैसे कि 22 रुपए तक भी चला गया था, वहां से फिर से अब यहाँ पे इसमें कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको इन्वेस्ट ही रहने दें, उसको बेचे नहीं। क्योंकि इसी में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जाता है कि पहले लगाया जाता है, जब शेयर नीचे जाता है तो डर की वजह से बेच देते हैं, या फिर जब तेजी बनती है तब खरीद लेते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर इसने हमें 35% तक रिटर्न दिए हैं। और रिसेंटली जो शेयर है जो करीबन 25% चल चुका है। यस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है। ये रिसर्च करी हुई है आईसीसीआई सिक्योरिटीज ने। यस बैंक है जो कि यहाँ पे 43 कॉरपोरेट दैट अटेंड द रिसेंटली कंडक्ट आईसीसी सिक्योरिटी फाइनेंस इंडिया फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 2023। तो यस बैंक ने करीब 43 कॉरपोरेट वहाँ पे आए हुए थे जिसमें यस बैंक ने भी पार्टिसिपेशन लिया हुआ है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि यस बैंक का जो यहाँ पे फ्रेंचाइज जो बिजनेस है, बहुत अच्छा मोमेंटम पे चल रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो इनके आरओ है, मतलब कि रिटर्न ऑफ एसेट्स, जो कि यहाँ पे तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे बड़े ब्रोकेज का कहना ये है कि इनका जो आरओ है, जो कि यहाँ पे सितंबर का जो क्वार्टर आया है उसमें इतना अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि जो पर्सनल लोन है एंड क्रेडिट कार्ड, इसकी वजह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा
अनसिक्योर माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों लोन और क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर होते हैं। साथ ही इनका जो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट विल कम द नियर टर्म गाइडेंस 50 बेसिस पॉइंट, जो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बोला गया है टेक अवे नोट के थ्रू। और इसके अलावा इनका जो आरआईडीएफ है यस बैंक अपवर्ड 40 बेसिस पॉइंट, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस तरीके से अगर इम्प्रूव चलता रहेगा आने वाले टाइम में 2026 तक बहुत अच्छा रह सकता है। अभी तक क्या था कि यस बैंक पहले कॉरपोरेट को ज़्यादा लोन देता था, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड हुए और बहुत सारे इनका यहाँ पे लॉस भी हुआ। बट अब यहाँ पे इनका जो मेन फोकस है आपका रिटेल के ऊपर ज़्यादा है, जो कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और कमर्शियल पे बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं कि कमर्शियल जो कि 35% या 65% है आपका, जो कि यहाँ पे होम लोन है, पर्सनल लोन है, इस पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो कि रेशो जो मूव फ्रॉम 90 बेसिस पॉइंट टू 130 बेसिस पॉइंट इन 18 मंथ्स, मतलब 90 पॉइंट था जो कि अब 130 पॉइंट्स हो गया है 18 महीने के अंदर। ये यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बारे में। यहाँ पे यस बैंक, सुजलॉन और वोडाफोन आइडिया, ये तीन ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे 5,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था यस बैंक में। उसके बाद से अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी बनती हुई देखी जा रही है, काफ़ी अच्छे नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं। यस बैंक जिस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग होता हुआ देखा जा रहा है, अब यहाँ पे ये बीएसई इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है, बीएसई 100 इंडेक्स में। और कुछ जो शेयर्स हैं जैसे एसीसी, बंधन बैंक और वोल्टास, ये एग्जिट हो जाएंगे, इनकी जगह ये शेयर लेने वाले हैं। जब ये न्यूज आई थी तब शेयर में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई थी। आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर कोई इंसान एक जगह किराए पे रहता है, वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाता है, तो वहां पे जितने भी उनको जानने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं। जब दूसरी जगह जाता है तो वो उससे भी ज्यादा वहां पे उनके रिलेटिव या उनसे व्यवहार बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यस बैंक के साथ हो रहा है। यस बैंक अब एक इंडेक्स को छोड़ के दूसरे इंडेक्स में जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी पैसा लगा है वो निकलेगा। जब दूसरे इंडेक्स में जाएगा तो वहां पे और भी ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे स्टॉक की एंट्री बनी हुई है। यस बैंक ने अपना जो बैड लोन सेल किया था जेसी फ्लावर्स को, तो यहाँ पे PIL, इसने यहाँ पे याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि ये एक तरीके से बहुत गलत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसी PIL को वापस लेने की बात कही है कि आप अपना ये याचिका वापस ले लो। राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने यहाँ पे ये याचिका दायर की थी यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के साथ में। तो उसको यहाँ पे अब वापस लिया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, जिससे यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी ये एक तरीके से हटती हुई देखी जा रही है। काफी बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, जो कि जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो बहुत अच्छी रिकवरी बनने वाली है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20 का, लो बनाया 19.4 का, क्लोजिंग दिए 19.75 पे, करीबन 0.25% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है 19.75 पे काम कर रहा है, जो उसका हायर बनाया था, हाई बनाया था मतलब 21 पे, और लो बनाया 19 के आसपास। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है 19.5 का, और अगर इसके नीचे जाता है तो आपको पहले वाले लेवल जो है 18 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है। सेबी ने यहाँ पे अभी रिसेंटली जो राणा कपूर के जो डीमैट अकाउंट थे या और भी कुछ जो चीजें थी सबको यहाँ पे लॉक लगा दिया था, फ्रीज कर दिया था। अब इसको अनफ्रीज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यस बैंक को जो नुकसान हो रहा है 81 बॉन्ड है उसको सेलिंग के ऊपर हो रहा है, और उसी की वजह से जो कि आज तक ये उभर नहीं पा रहा और अभी भी यहाँ पे केस चल रहा है। और DHFL के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें भी यहाँ पे राणा कपूर का नाम है। तो इसमें 2.2 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई थी, जिसमें राणा कपूर नहीं चुका रहे थे, जिसकी वजह से इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था।
अब यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर कर दिया कि डी फ्रीज करने के लिए इनके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। यस बैंक ने करीबन 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर 3 पार्टनरशिप निपटा दी हैं, जिससे वो अपना बेस बना सके। अभी रिसेंटली यस बैंक ने और क्लाउड एसीई इंडिया के साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बिग पार्टनरशिप करी हुई है। सो गाइस, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे इनका जो मेन जो गोल है कस्टमर को इम्प्रूव करने का है, और जो अपने कस्टमर है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ये स्टार्टअप के ऊपर बाया यस कनेक्ट के थ्रू, जिससे गाइस जो भी स्टार्टअप खुलेगा उसके थ्रू फुल सपोर्ट करने वाले हैं यस बैंक। तो ये जो डील होती हुई देखी गई है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे डीआईएस की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई देखी गई है। डीआईएस ने 3% तक का स्टेक है जो अपना बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि 38% से सीधा यहाँ पे 41% कर दिया है। ये अपने सितंबर के जो क्वार्टर निकले इसके नंबर आ चुके हैं कि एफआईआई और डीआईएस की तरफ से कितनी बिकवाली और कितनी खरीदारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून के महीने में यहाँ पे एफआईआई की तरफ से नंबर बढ़ के आया था 23.80 का, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी होल्डिंग एफआईआई ने अपनी कम कर दी है। इस समय 23.40 रह जाती है। गाइस, ये अपने पास इनके जो नंबर्स हैं Q1, Q2, Q3, उसकी सारी सारी डिटेल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल के सितंबर से लेके जून तक लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी जा रही है। बट इस बार की जो यहाँ पे जो अर्निंग आएगी वो बहुत धमाकेदार रह सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जेसी फ्लोवर ने एक बार तो 230 करोड़ दिए थे, इस बार यहाँ पे 1500 करोड़ की खबर निकल के आ रही है। तो ये जो 230 और 1500 करोड़ जो सारे के सारे यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा यस बैंक की, और ये जो अब अर्निंग आएगी गाइस Q2 की, बहुत धमाकेदार रह सकती है और शेयर आपका बहुत जल्दी 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सुजलॉन ने जैसे मल्टीपल रिटर्न दिए, इसी तरीके से यस बैंक भी रिटर्न देने को तैयार है।